कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल के विजय रथ के सारथी बने राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने आज थानेसर, शाहबाद और पीपली विधानसभा क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। नवीन जिंदल का पीपली अनाज मंडी में व्यापारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर लाडवा से पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में पीपली अनाज मंडी में बैठे व्यापारियों ने नवीन जिंदल के हौसले को बढ़ाया। साथ ही राज्य मंत्री सुभाष सुधा और डॉक्टर पवन सैनी भी व्यापारियों के समर्थन को देखकर काफी खुश थे। इसके बाद नवीन जिंदल ने थानेसर अनाज मंडी में व्यापारियों से बातचीत की, जहां भारी संख्या में आढ़ती और व्यापारी मौजूद थे। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा के अतिरिक्त जिला परिषद कुरुक्षेत्र के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष साहिल सुधा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष परमजीत कौर कश्यप, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष संजीव सिकरी के अलावा बड़ी संख्या में व्यापारीकरण मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा के पूर्व सदस्य जनरल डीपी वत्स, पूर्व मंत्री पंडित देवेंद्र शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीपली अनाज मंडी और थानेसर अनाज मंडी में राज्य मंत्री सुभाष सुधा, प्रत्याशी नवीन जिंदल और व्यापारी भाइयों ने नवीन जिंदल की जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ेगा, नवीन जिंदल का विजय रथ और तेज गति से आगे बढ़ेगा। अनुरोध है कि पिछली बार आपने 69,000 वोटों से 9 की 9 विधानसभा में आपने सबसे वोटों से ज्यादा जिताया था। अब की भाई पीछे न रहना कि हर विधायक मेरे को चैलेंज कर रहा है। हीराराम जी कैथल में कहते हैं कि सबसे ज्यादा सचुरा जी हम जिताएंगे। लाडवा डॉक्टर पवन सैनी जी कहते हैं, तो भाई मेरी आपसे अनुरोध है, सर पहले भी नंबर 1 पे रहे और अब भी नंबर 1 पे रहना चाहिए। और अब मैं बताऊं आपको बात कि किस प्रकार से काम किया। अब तो आपकी ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मुझे भी यहाँ पर लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया हरियाणा सरकार ने, और लोकल बॉडी मिनिस्टर के अंदर टोटल शहर पूरे प्रदेश के हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कहीं भी आपका कोई रिश्तेदार रहता हो, कोई शहर के अंदर CLU चाहिए हो, आपका भाई बैठा है, उसको कह देना मेरे पे आ जाना, करवा लेना। आप बताओ, तो आपकी हकों की लड़ाई, कोई मैं कहूँगा मंडियों की लड़ाई, सब्जी मंडी की, किसी भी प्रकार की कोई शहर में कोई भी दिक्कत आई है, 24 में से 18 घंटे हम आपके बीच में खड़े गए। आज अनाज मंडी में नवीन जी आप यहाँ पर आए हैं, मैं दावे से कहता हूँ, बल्कि देखो साथी हैं, साथियों का जरूरत है कि कब पसीना उनका बहता है, यही बूथ संभालने वाले हमारे साथी हैं। हमारे सारा संगठन भी यहीं पे आया हुआ है। मैं दावे से कहूँगा, आपको विश्वास दिलाऊंगा, पिछली बार भी थ्रेसर नंबर 1 पे रहता, अब भी थ्रेसर 1 पे रहेगा। 100% जहाँ भी हम जा रहे हैं सभी जगह लोग जो बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और सभी को जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बहुत जोश है, और सभी का जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अटूट विश्वास है। तो इसलिए सभी जगह लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि कुरुक्षेत्र के अंदर हम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अनाज मंडी में सर जनमत बसता है, अनाज मंडी में व्यापारी भी आता है, किसान भी आता है, तो यहाँ जो भीड़ दिख के क्या लगता है, क्या अनुमान लगता है? 10 साल जो गैप है दूर हो गया। देखिए, गैप जो है परिवार से कभी भी किसी का गैप नहीं होता। मेरे यहाँ पर रिश्ते जो है सभी से पारिवारिक रिश्ते हैं। आदमी कभी भी जब अपने घर में आता है तो ये नहीं बोलते भी कब आया, लेट आया, दुरुस्त है। तो इसलिए आदमी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों को का जो है बहुत आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है। 20 साल पहले आपने शौचालय खुलवाया, हर गाँव में हर घर में था, तो अब वो सरकार कर रही है, तो आप एडवांस चलते हो, अगली प्लानिंग क्या है? अब देखेंगे जो भी जिस समय जो जरूरत होती है आदमी उस जरूरतों को पूरा करता है। उस समय जो जरूरत थी वो पूरी की, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे केंद्र में बनने वाली है। इसलिए हम मिल करके यहाँ पर विकास की गंगा बहाएंगे। यहीं से जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, तो हम सब मिल करके जो जो लोगों की जरूरतें होंगी उसके अनुरूप हम काम करेंगे। विकसित भारत के लिए यूथ आइकॉन होते हैं, युवाओं के आप भी आइकॉन है, आप भी आइकॉन है, तो युवाओं को किस तरह जोड़ेंगे, किस तरह युवाओं को मोटिवेट करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि युवाओं की हमेशा किसी भी देश के इतिहास के अंदर युवाओं की एक बहुत अहम भूमिका होती है, और आज जो है हमारे देश में सबसे अधिक युवा हैं, और युवाओं ने जो है अपना विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए हम सब मिल करके जो है युवाओं के लिए भी बहुत से काम करेंगे ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। नामांकन कब भरने वाले हैं क्या? मैं 2 मई को जो है
अपना नामांकन दाखिल करूंगा कुरुक्षेत्र में। और इसलिए 9 तारीख को सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे वो 2 मई को वो लोग जो है कुरुक्षेत्र के अंदर जो है अनाज मंडी में पहुंचे और वहाँ पर जो है एक रैली होगी, वो मुझे आशीर्वाद देंगे और फिर मैं जाकर अपना नामांकन दाखिल करूँगा। आप सभी साथियों का, जितने भी मीडिया के साथी आज मुझे मिले हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीजेपी के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार भाई नवीन जिंदल जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो कुरुक्षेत्र से दोबारा बीजेपी की सीट पे यहां से सांसद का चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको दावे के साथ एक बात बताना चाहता हूं कि नवीन जो है बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है और यहाँ से बहुत भारी मतों से वो कुरुक्षेत्र से जीत हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल कुरुक्षेत्र के अंदर इतना काम किया, इतनी अच्छी छवि थी उनकी। और जब उनको कुरुक्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मतलब कुरुक्षेत्र के युवाओं में, व्यापारियों में और लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा है कि उनका प्यारा और अच्छा भाई दोबारा से फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है। तो सर, पिपली मंडी में व्यापारी हैं आप, सेक्टर 3 में आपका शहर के में व्यक्ति हैं, क्या लगता है व्यापारियों का माहौल क्या है? व्यापारी बहुत खुश हैं कि उनका अपना भाई इस सीट पे दोबारा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार आया है, तो मतलब ये उनके लिए बहुत खुशी का माहौल है। और आज पिपली मंडी ने इतना अच्छा नवीन जी का प्रोग्राम किया, हम लोग सब वहाँ पे थे। नवीन ने बहुत खुशी हुई नवीन को कि उनके पुराने साथी उनको मिले और मतलब एकदम से मतलब एक तरफा इलेक्शन है। थैंक यू। उम्मीदवार तो मात्र एक कोड है, वैसे तो हमारे भाई हैं, हमारे सबके बीच में रहे हैं। नवीन जिंदल जी हमारे मध्य में पहुंचे हैं, उनके साथ ही हमारे बहुत ही जुझारू और मेहनती 10 साल से हमारे विधायक के रूप में हम लोगों की सबकी सेवा कर रहे हैं और आज राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हमारे आदरणीय सुभाष सुधा जी, हमारे बहुत ही मेहनती अध्यक्ष रवि बतान जी, जो मेरे ख्याल से 24 घंटे पार्टी को और लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई रवि बतान जी, हरियाणा राइस मिल एंड डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष जुएल सिंगला जी, व्यापार प्रकोष्ठ हरियाणा के प्रदेश के संयोजक धीरज वालिया जी, अनाज मंडी के नवनियुक्त प्रधान चौधरी दयाल सिंह जी, शशि जैन जी, हमारे बहुत ही आदरणीय खैरतीलाल सिंगला जी, चंद्रभान गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई और वाइस चेयरमैन डीपी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पवन गर्ग जी, और भी मेरे बहुत ही सम्मानित, सभी मेरे सम्मानित यहाँ पर मेरे बड़े भाई अनुराग कौशिक जी, सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ, और भी मेरे जितने भी सम्मानित बड़े मेरे छोटे भाई सभी यहाँ बैठे हैं। मैं जिला व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से और व्यापार समाज की तरफ से सभी का दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। देखिए, ज्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको अपना प्रतिनिधि बनाकर हमारे मध्य में भेजा है, ये हम सबका सौभाग्य है। और नवीन जिंदल जी हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे सुख दुख के साथी हैं, हर एक वर्ग की सुख दुख की पीड़ा इनको पता है। मैं तो अपने व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से इनको ये विश्वास दिलाता हूं और हमारा फर्ज बनता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से मैं ये कहूंगा 543 में से सबसे ज्यादा मार्जिन हमारी लोकसभा की सीट का हो, ऐसा काम हमने करके नवीन जिंदल जी को लोकसभा में भेजना है। माननीय हमारे मंत्री जी जो कंधे के साथ कंधा मिला के नवीन जी के साथ दिन रात, मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोना हमारी लोकसभा का नहीं है जो मंत्री जी से अपरिचित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नवीन जिंदल जी का दिल की गहराइयों से यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं नवीन जी आपको कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से आपको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर हम लोकसभा में भेजने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।